पहले पकड़ना है लड़की को, फिर आपने शील्ड देनी। What the hell is this? बताओ। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। आपके दिल में हलचल नहीं होती है? हलचल नहीं होती है? उनको बताना चाह रहे थे कि आप बैठी हुई है सामने, मुझे हलचल हो रही है। लेकिन मैंने 10 दफा तो उन्होंने उनको बेइज्जत किया जो सामने बैठ के इंटरव्यू ले रही थी। हलचल हो रही थी ना। से डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन को हमने तस्वुर किया था, ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है। जैसे मैं और आप हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई, और हमें 20 मिनट बंदे को अगर हलचल नहीं पैदा तो मर्द ही नहीं है। कब तक यहाँ पे चलेगा या और भी ड्रामे होंगे इनके? ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बौखलाए हुए हैं। मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके जाएंगे। फिर मर्दों में हलचल पैदा होगी, और जब हलचल पैदा होगी तो सामने चाहे बच्चे होंगे चाहे औरत होगी तो वो रेप करेंगे। उनकी रिसर्च ने एकदम से काम करना छोड़ दिया है। जाकिर नाइक साहब को भी ये बात समझने की जरूरत है। खुदा के वास्ते औरत को भी छोड़ दें कि जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब इन्हें बैन करना चाहिए। आप स्टैम्प पेपर लाइन में लिख लो। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं उनकी जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैगन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन्हें गोद ले लिया है। हमें आप कह रहे हैं कि शादीशुदा मर्द ढूंढे, चले जी हमने आपको ढूंढ लिया, आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, बिस्मिल्लाह करें और मेरे साथ राब्ता करें। यूट्यूब की इनकम हराम है, लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी। पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान में एक शख्स बड़ा ही पॉपुलर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानियों को इतना लॉजिकल तरीके से बजा रहा है, जम के बेइज्जती कर रहा है हर एक मंच से, और पाकिस्तानी जवाब में क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अब महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। आप वीडियो देख करके लोटपोट हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, आनंद लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत फनी है, अगर हम उसको देखा जाए बहुत सीरियस भी है और बहुत फनी भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक की कंट्रोवर्सीज दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। यार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने बददिमाग हैं। मजा आया। कि उनको क्या अंधे हैं, क्या बहरे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, दिमाग नहीं है सोचने के लिए कि अगर कोई गलत हरकतें बार बार कोई कर रहा है या कुछ सही नहीं है इसमें, तो अब ये नहीं देखें ये इस इंसान के पास कितने पैसे हैं और क्या नाम है इस इंसान को दुनिया का, देखें यार ये सही इंसान है कि है भी या नहीं है। एक न्यूज एंकर के सामने बैठकर वो ये कह रहे हैं जनाब कि अगर टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। इनके खुद के दिमाग में जो गंदी जहनियत थी, एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि आप बैठी हुई है सामने, मुझे हलचल हो रही है। उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूं यूं करके उनकी शक्ल पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज थी। उनको हलचल हो रही थी तो शक्ल पे उनकी नजर आ रही थी। तब क्या ही दिया फिर हम बात तो वो गलत थी क्योंकि हर इंसान की नजर गलत नहीं होती। बहुत सारे लोग जो है वो न्यूज को न्यूज की तरह ही देखते हैं। अब वो बेचारी कंफ्यूज हो रही होगी। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही है? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। बताओ शर्म आनी चाहिए। मैं हैरान हूँ, इनको क्या आफत आई थी कि अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए वो मौलाना साहब के सामने बैठी। 10 दफा उन्होंने उनको बेइज्जत किया। अब यकीन माने 10 दफा उन्होंने उनको बेइज्जत किया जो सामने बैठ के इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलें ठीक है अब ऐसे तो ऐसे ही सही। अब लोग हलचल हो रही थी ना, हलचल हो रही थी, उनको बात करनी ही पड़ी भाई। से डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन को हमने तस्वुर किया था, ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है। खुद का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है। उनको ये इस तरह की थॉट मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सोचा, बस हंसी आ रही है उनकी बात सुन के। नहीं देखिए हंसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जो खबरें पढ़ रही होती है ना खातून, सिर्फ खबरें पढ़ रही होती है और वो तैयार हुई होती है जैसे मैं और आप हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई, और हमें 20 मिनट की वो देख के कोई बंदे को अगर हलचल नहीं पैदा तो मर्द ही नहीं है। अब इमरान खान साहब उन्होंने भी ये फरमाया था कि अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगी तो मर्द क्या करें, फिर वो कैसे कंट्रोल करें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक आई एम सॉरी, जो असल आदमी होता है तो औरत भले कपड़े भी ना पहने हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं। हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी, नहीं आई एम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, अपनी जहनियत ठीक रखें। 95% जो हमारे पाकिस्तान के मर्द हज़रात हैं बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के और वो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। अब कब तक यहाँ पे चलेगा या और भी ड्रामे होंगे इनके? मुझे तो लगता है ये 2-3 और करके जाएंगे।
न्यूज एंकर और जब एक सोशल मीडिया, जब खवातीन मेकअप करके 20-20 मिनट सामने बैठेंगी, खबरें पढ़ेंगी, तो फिर मर्दों में हलचल पैदा होगी, और जब हलचल पैदा होगी तो सामने चाहे बच्चे होंगे चाहे औरत होगी, तो जो भी उनको अवेलेबल होगा उसके ऊपर वो रेप करेंगे। जाकिर नाइक साहब को भी ये बात समझने की जरूरत है कि हम जिस दौर में जा रहे हैं वहाँ पर तो हम म्यूजिक को भी अवॉइड नहीं कर सकते। जो भूल जाते हैं कि आपके पड़ोस के मुल्क में ही हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो सब्जी खो रहे हैं, वो गोश्त नहीं खाते। इंडिया की बात कर रही हूँ, तो आए दिन अब फोटोज में भी और जगह जगह पे भी कसाब की दुकानें भी हैं, चिकन भी बिक रहा है, पूरी दुनिया में गोश्त खाया जा रहा है, लेकिन वो उससे उनको कोई हलचल नहीं होती और वो नहीं खाते। भूख भी सेक्स की तरह एक बहुत ही पावरफुल वो एक सेंस है इंसान के अंदर, तो इसलिए मैं उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ। सेकंड, मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर और बहुत सारे ऐसे रिनाउंड लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रखी है। ये कहते हैं कि अगर आप औरत भी गोश्त अगर आप उसको नंगा देख लेंगे या उसको सर से ऊपर से देख लेंगे ढका हुआ नहीं है, तो फिर आप उसका रेप करेंगे या फिर आपकी नीयत खराब हो जाएगी, जो कि लॉजिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बौखलाए हुए हैं, वो कुछ परेशान है, या ऐसे जैसे उनकी रिसर्च ने एकदम से काम करना छोड़ दिया है। खुदा के वास्ते औरत को भी छोड़ दें कि जो दीन के लिए काम करते हैं वो इंसान ही है, वो कोई फरिश्ते नहीं बन जाते। नाइक क्या है, कौन है, मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। ये औरत को 20 मिनट देखने से अगर मर्द को कुछ नहीं होता। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाएं। और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं उनकी जिनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैगन आई डोंट रिमेम्बर। सोच में क्यों पड़ गई हो? कैसे इंसान है जाकिर नाइक? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उन्होंने जो कहा है कि वो बाजारी, यानी कि अनमैरिड जो है वो बाजारी औरत है, दिस इज नॉट फेयर। उनको सपोर्ट करने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि बाजारी होता है। आप स्टैम्प पेपर लाइन में लिख लो, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका या कैटरीना कैफ अगर पीआईए को फोन करें कि हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारा बैगेज आप फ्री कर दें, आई कैन अश्योर यू कि पीआईए पूरा प्लेन उनको फ्री में दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको इसके बदले में एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। क्या इस तरह के लोगों को मुल्के पाकिस्तान बुलाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन ने हमारी जो सीएम पंजाब है यानी मरियम नवाज, उनके ऊपर भी तनकीद किया है। अब यही सोचेगी कि जरूरी तो नहीं हम तैयार होकर आए हैं तो हमें हर मर्द देखे और उसके दिल में हलचल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और मर्द को भी अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, हर दफा गलती औरत की नहीं होती है। और सबसे पहले तो ये कि जाकिर नाइक साहब का दौरा ज्यादा तवील होता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन्हें गोद ले लिया है, अडॉप्शन का कोई सीन है। कहा है कि यूट्यूब की इनकम हराम है, आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी, क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है। कोई बात नहीं, आपके लिए हराम है, हमारे लिए ली रही नहीं, हमें तो कमाने देना भैया। लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी, अर्निंग उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की गूगल ले रहा है और उसी में से आपको भी कमीशन दे रहा है, इसलिए यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की अर्निंग हराम नहीं होगी। पैसा मांगने के लिए आईएमएफ के सामने नाक रगड़े उस मुल्क के नौजवानों की आप मोनेटाइजेशन बंद करा के दुकान बंद करा दें। जाकिर नाइक दुकान बंद करा के जाएगा। पाकिस्तानियों मैं बता रही हूँ, संभल जाओ, मान लो बात मेरी। जब से वो ये कर रहे हैं काम, उनका यही माइंडसेट है खवातीन के मामले में। आपको किसने कहा था कि आप टच करें जाकर? What the hell is this? आपको शील्ड का मतलब आपने उनको पहले पकड़ना है लड़की को, फिर आपने शील्ड देनी है? क्या आपको शर्म आनी चाहिए थी? बाकायदा प्रॉपर जब तक कोई आलिम मुफ्ती ना बनाओ वो मसाइल बताने का हल नहीं है। इस तरह से एंड करूंगी कि इट वाज अ क्रिमिनल थिंग, इट वाज नॉट जस्ट अ मिस्टेक ऑन डॉक्टर जाकिर साइड। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। कि अगर औरत शादी नहीं करती तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो किसी शादीशुदा मर्द से दूसरी शादी कर ले, या फिर वो एक बाजारी औरत बन जाए। इसके तो एक ही शादी पे इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं। हमें आप कह रहे हैं कोई शादीशुदा मर्द ढूंढे, चले जी हमने आपको ढूंढ लिया, मैं कोई खातून लेकर आती हूँ, आप एक अच्छे रीजनेबल मर्द हैं, अच्छे इस्लामी मर्द हैं, आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं। तो खवातीन तो मेरे नजर में बहुत सारी हैं ऐसी जो मजबूर भी हैं, जो शादी की भी जिनकी उम्र है। तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिस्मिल्लाह करें और मेरे साथ रब्ता करें और कम से कम एक ये नेक काम तो कर लें। दोस्तों देखा आपने, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं काफी सारा क्लिप को चुन चुन कर आपके लिए लाया था, पाकिस्तानियों को सोच को दिखाना चाह रहा था। ये पाकिस्तानी है, ये जाकिर नाइक के खिलाफ है। अभी भी काफी ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जो उनका पूरा तारीफ कर रहे हैं। नहीं, अगर वो ऐसा
कुछ कहे हैं, टच करने वाली बात हो या देखने वाली बात हो या और कोई भी बात हो, उन्होंने अगर कहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होगा। भाई लॉजिक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, सबसे बड़ा लॉजिक यही है। ये महिला बिल्कुल सही बोली कि भाई अगर आपको बच्चियों को शील्ड देना था तो किसने कहा था कि उसको छूना है, पकड़ना है, उसके बाद शील्ड देना है। भाई तो आपने कहा कि महरूम है, हम टच नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा बजा रहा है ना पाकिस्तान को, सारे हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड के लोग पाकिस्तान का तमाशा देखने में जुटा हुआ है, मजा ले रहा है। हर सोशल साइट पे जाकिर नायक एकदम छाया हुआ है बंदा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।